नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत। आज कुरुक्षेत्र भूमि पहुंचा है पानीपत के ग्रामीण अंचल डिडवाणी में और आज हमारे खास प्रत्याशी है जो सतीश पहलवान जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि ये इनका पॉलिटिक्स में आने का क्या मेन पर्पज है और ये अपनी लोकप्रिय जनता के बीच में क्या सौगात लेकर आ रहे हैं। तो आइए सर से मुलाकात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ये अपने गाँव वासियों के लिए नई सोच नई उम्मीद क्या लेकर आ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में स्वागत है। आपका भी स्वागत है मैम। डिडवाड़ी गांव में आने पर आपका भी स्वागत करते हैं। जी सर। तो सर आपका शुभ नाम क्या है, जो आपका स्टडी बेस है वो क्या है? मेरा शुभ नाम जी वैसे तो सतीश पुनिया है, लेकिन गांव में सतीश पहलवान ही बोलते हैं सब। स्टडी बेस ये है, मैं पीएचडी की हुई है मैंने और मेरा नेट भी क्लियर है जी। हाँ, फिजिकल एजुकेशन से कुरुक्षेत्र इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मैंने पीएचडी करी है और वहीं से नेट क्लियर किया हमने। जी। तो सर आपने पॉलिटिक्स में आने का मेन उद्देश्य क्या है? पॉलिटिक्स से मैडम मेरा कोई खास लेना देना नहीं था। तो जैसे मेरा एक सपना था कि मैं जॉब करूं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में ही जॉब करूं, लेकिन जब से हम एलिजिबल हुए हैं उसके बाद वहाँ पे पोस्ट नहीं निकली। कोई भी 3 पोस्ट निकली लेकिन वो फिलिप नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने अपना ये पोल्ट्री का बिज़नेस शुरू कर दिया। गांव में आने लग गए, जवान बच्चों के साथ उठना बैठना हुआ तो गांव में मैंने महसूस कराया जो हमारे गांव की एक पृष्ठभूमि हुआ करती थी खेलों की। हमारे गांव में एक बहुत बढ़िया टीम हुआ करती, हम भी खेला करते, पहलवान भी थे। मेरे अंकल जी हैं कर्ण सिंह जी, वो इंटरनेशनल लेवल के पहलवान भी रहे हैं गांव में। तो उनकी रहनुमाई में हमने अच्छी मेहनत करी और गांव के लिए हम सर्कल कबड्डी हमने खेली। लेकिन अब गांव में जो मतलब माहौल है वो माहौल एक प्रकार से ख़राब हो गया जी। वो इसका गांव में जो बच्चे खेलने का टाइम होता है उस टाइम बाहर बैठ कर अपना इधर उधर बैठ कर, कोई ट्यूबवेल में बैठा है, कोई रसभाई में बैठा है, कोई नदी में बैठा है, दारू वारू पीते हैं सब। तो उस माहौल को चेंज करने के लिए मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो पहले के सरपंच हैं उनने भी अपने लेवल पर काम किया है, जो उनके नेचर में था, उनकी थ्योरी थी, उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन मैं तो मेरी एक सोच है कि मैं गांव का अगर गांव की जनता मेरे को मौका देती है सरपंच बनने के लिए, युवा बच्चों ने मेरे को कहा है, मैं अपने आप खड़ा नहीं हुआ। मैं लोगों से पूछा है घर घर जाके कि भाई मेरा मन करता है कि मैं सरपंची में आपकी बार चुनाव लड़ने का मेरा मन है। तो लोगों ने कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, आप खड़े हो जाओ। तो उसके लिए मैंने ये है सबसे पहले मेरा कि गांव में कोचिज वगैरह ले आऊँगा, बच्चों को ग्राउंड की फैसिलिटीज़ है और जो भी सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध करा के गाँव में खेलों का माहौल दोबारा से बना के अपने गाँव के माहौल को सुधारने की कोशिश करूँगा। तो सर आपकी युवाओं के प्रति जो अच्छी सोच है, जो आपकी सोच बनाई हुई है, तो महिलाओं और बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच है और उनका विकास किस प्रकार हो सकता है? महिलाओं की बेटियों की तो ऐसा है मैम, एक तो हमारे गांव में +2 का अब तक कोई स्कूल नहीं है। सबसे पहले तो कोशिश करेंगे +2 के स्कूल को अपग्रेड या 10वीं के स्कूल को अपग्रेड करवाएं कि बच्चियाँ यहीं पढ़ ले। दूसरी बात है उससे आगे जो पढ़ना है पानीपत जाने के लिए गांव के बस का ठीक अभी सिस्टम अभी भी ठीक चल रहा है सिस्टम बस वगैरह का। तो वहाँ पे आके जाके लड़कियाँ मतलब पढ़ती हैं। अच्छा, और रही बात महिलाओं के विकास की बात है, तो महिलाओं का जैसे कोई सिलाई सेंटर वगैरह है, कोई इस प्रकार की जो सरकार योजना देगी उसके हिसाब से उस योजना को लागू करवाएंगे। जी सर। तो सर आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या कौन सी, उस समस्या से अवगत कराए। और अब बात करें हम आपके गांव के जो ग्रामीण अंचल है, इस ग्रामीण अंचल को एक शहर की तरह कैसे विकसित कर सकते हैं, एक बार आप उन जानकारी से अवगत कराए और जो समस्या है उस समस्या से निवारण कैसे होगा? ऐसा है मैम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, ये मेरे दिमाग में पहले भी थी और अब भी है। मैं रहता हूँ सेक्टर 24 में, हुड्डा पानीपत में। अच्छा, लेकिन गांव से मेरा नाता है पुराना है, मेरे बाबूजी हैं वो गांव में ही रहते हैं, लेकिन मैं रहता हूँ पानीपत से गांव आता जाता हूँ। एक चीज़ मैंने देखी है कि जब हुड्डा सेक्टर्स में गलियों में गेट लग सकते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठ सकते हैं जी। और वो बैठ के हम
नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र भूमि पहुंचा है पानीपत के ग्रामीण अंचल डिडवाणी में और आज हमारे खास प्रत्याशी है जो सतीश पहलवान जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि ये इनका पॉलिटिक्स में आने का क्या मेन पर्पज है और ये अपनी लोकप्रिय जनता के बीच में क्या सौगात लेकर आ रहे हैं। तो आइए सर से मुलाकात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ये अपने गाँव वासियों के लिए नई सोच, नई उम्मीद क्या लेकर आ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में स्वागत है। आपका भी स्वागत है मैम। जी। डिडवाड़ी गांव में आने पर आपका भी स्वागत करते हैं। जी सर। तो सर आपका शुभ नाम क्या है, जो आपका स्टडी बेस है वो क्या है? मेरा शुभ नाम जी वैसे तो सतीश पुनिया है, लेकिन गांव में सतीश पहलवान ही बोलते हैं सब। स्टडी बेस ये है, मैं पीएचडी की हुई है मैंने और मेरा नेट भी क्लियर है। जी। हाँ, फिजिकल एजुकेशन से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से मैंने पीएचडी करी है और वहीं से नेट क्लियर किया मैंने। जी। तो सर आपने पॉलिटिक्स में आने का मेन उद्देश्य क्या है? पॉलिटिक्स से मैडम मेरा कोई खास लेना देना नहीं था। तो जैसे मेरा एक सपना था कि मैं जॉब करूं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में ही जॉब करूं, लेकिन जब से हम एलिजिबल हुए हैं उसके बाद वहाँ पे पोस्ट नहीं निकली, कोई भी 3 पोस्ट निकली लेकिन वो फिलिप नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने अपना ये पोल्ट्री का बिजनेस शुरू कर दिया। गांव में आने लग गए, जवान बच्चों के साथ उठना बैठना हुआ तो गांव में मैंने महसूस कराया जो हमारे गांव की एक पृष्ठभूमि हुआ करती थी खेलों की। हमारे गांव में एक बहुत बढ़िया टीम हुआ करती, हम भी खेला करते, पहलवान भी थे। मेरे अंकल जी हैं कर्ण सिंह जी, वो इंटरनेशनल लेवल के पहलवान भी रहे हैं गांव में। तो उनकी रहनुमाई में हमने अच्छी मेहनत करी और गांव के लिए हम सर्कल कबड्डी हमने खेली। लेकिन अब गांव में जो मतलब माहौल है वो माहौल एक प्रकार से खराब हो गया जी। वो इसका गांव में जो बच्चे खेलने का टाइम होता है उस टाइम बाहर बैठ कर अपना इधर उधर बैठ कर, कोई ट्यूबवेल में बैठा है, कोई रसभाई में बैठा है, कोई नदी में बैठा है, दारू वारू पीते हैं सब। तो उस माहौल को चेंज करने के लिए मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो पहले के सरपंच हैं उनने भी अपने लेवल पर काम किया है, जो उनके नेचर में था, उनकी थ्योरी थी, उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन मैं तो मेरी एक सोच है कि मैं सरपंच अगर गांव की जनता मेरे को मौका देती है सरपंच बनने के लिए, युवा बच्चों ने मेरे को कहा है, मैं अपने आप खड़ा नहीं हुआ। मैं लोगों से पूछा घर जाके कि भाई मेरा मन करता है कि मैं सरपंची में आपकी बार चुनाव लड़ने का मेरा मन है। तो लोगों ने कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, आप खड़े हो जाओ। तो उसके लिए मैंने ये है सबसे पहले मेरा कि गांव में कोचिंग वगैरह ले आऊँगा, बच्चों को ग्राउंड की फैसिलिटीज़ है और जो भी सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध करवाकर गांव में खेलों का माहौल दोबारा से बना के अपने गांव के माहौल को सुधारने की कोशिश करूंगा। तो सर आपकी युवाओं के प्रति जो अच्छी सोच है, जो आपकी सोच बनाई हुई है, तो महिलाओं और बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच है और उनका विकास किस प्रकार हो सकता है? महिलाओं की बेटियों की तो ऐसा है मैम, एक तो हमारे गाँव में +2 का अब तक कोई स्कूल नहीं है। सबसे पहले तो कोशिश करेंगे +2 के स्कूल को अपग्रेड या 10वीं के स्कूल को अपग्रेड करवाएं कि बच्चियाँ यहीं पढ़ ले। दूसरी बात है उससे आगे जो पढ़ना है पानीपत जाने के लिए गांव के बस का ठीक अभी सिस्टम अभी भी ठीक चल रहा है सिस्टम बस वगैरह का। तो वहाँ पे आके जाके लड़कियाँ मतलब पढ़ती हैं। अच्छा, और रही बात महिलाओं के विकास की बात है तो महिलाओं का जैसे कोई सिलाई सेंटर वगैरह है, कोई इस प्रकार की जो सरकार योजना देगी उसके हिसाब से उस योजना को लागू करवाएंगे। जी सर। तो सर आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या कौन सी, उस समस्या से अवगत कराए। और अब बात करें हम आपके गांव के जो ग्रामीण अंचल है, इस ग्रामीण अंचल को एक शहर की तरह कैसे विकसित कर सकते हैं, एक बार आप उन जानकारी से अवगत कराए और जो समस्या है उस समस्या से निवारण कैसे होगा। ऐसा है मैम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, ये मेरे दिमाग में पहले भी थी और अब भी है। मैं रहता हूँ सेक्टर 24 में, हुड्डा पानीपत में। अच्छा, लेकिन गांव से मेरा नाता है पुराना है, मेरे बाबूजी हैं वो गांव में ही रहते हैं, लेकिन मैं रहता हूँ पानीपत से गांव आता जाता हूँ। एक चीज़ मैंने देखी है कि जब हुड्डा सेक्टर्स में गलियों में गेट लग सकते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठ सकते हैं, और वो बैठ के हम